हे फ्रेंड्स, आपको आप लोगों के साथ मैं आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी स्टोरी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बट आज एक कुछ खास दिन है जो मुझे हर साल ये दिन आता है, मुझे बहुत याद आती है उसकी। बट मैं इसके पहले कभी किसी से शेयर नहीं करी उसके बारे में। मेरे जो सब क्लोज है, मेरी फैमिली मेम्बर्स और कुछ क्लोज फ्रेंड्स, उन्हीं को पता है। बट आज मन कर रहा था कि मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मेरा दिल बहुत भारी सा हो रहा था। तो एक्चुअली आज उसका बर्थडे है। अभी रात को 12 बज चुके हैं, तो आज है 18 मई। उसका बर्थडे है और 17 मई था, जिस दिन वो मतलब हम सबको छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगी, मतलब इतना इतना अच्छा दोस्ती था कि रियल लाइफ में इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड तो बहुत बन जाते हैं, बट वो वाली जो फीलिंग्स है ना, ये जो मतलब उसके और मेरी जो फ्रेंडशिप है ना, ये एक सडनली बनी थी। ऐसा था कि मैं क्लास 6 में थी तब, तो और वो भी 6 में थी ऑब्वियसली। मैं थी क्लास की बहुत बबली टाइप गर्ल, मतलब जो पूरा क्लास जिसका फ्रेंड्स है, बहुत मस्ती करने वाले, जिसकी ज़िंदगी एकदम मतलब होता है ना कि कोई टेंशन नहीं लेने वाली बिंदास लड़की, वैसी टाइप थी मैं। और मैं जब स्कूल में आती थी 6 स्टैंडर्ड में, मैं फर्स्ट जब उसको देखी थी, तो मैंने देखी थी कि एक लड़की जो अकेली बैठती है, अकेली टिफिन खाती है और अकेले स्कूल आती है, अकेले चली जाती है। उसका ना कोई दोस्त था और ना वो किसी से ज़्यादा बात करती थी। तो मैंने उसको 3-4 दिन 5 दिन ऐसे नोटिस किया। फिर कुछ स्कूल का एक्टिविटीज़ था, कुछ फंक्शंस था, वहाँ पर वो जिम्नास्टिक वगैरह भी वो करती थी। सिंगिंग में भी बहुत अच्छी थी। वो जिम्नास्टिक चैम्पियन थी, हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, एंड वेस्ट बंगाल में, पूरा वेस्ट बंगाल में वो चैम्पियन हुई थी। तो ऐसे जिम्नास्टिक वगैरह करी थी। तो वहाँ पर मैंने उसको देखा था परफॉर्म करते हुए। तो मुझे लगा जो लड़की हर चीज़ में इतना मतलब अच्छी है, डांस, सिंगिंग, जिम्नास्टिक, फिर भी उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। मतलब मैं थोड़ा क्यूरियस हुई उसके बारे में। एक दिन मैंने उसको देखा, मैं घर जा रही थी, मैं और मेरा एक और फ्रेंड। तो मैंने उसको देखा, वो भी जा रही थी। तो मैंने सोचा कि इसका घर भी क्या यहाँ यहीं कहीं होगा, शायद मेरे घर के आसपास ही। तो दूसरे दिन मैं स्कूल गई और उसके पास जाके मैं बैठ गई ऐसे ही। और बैठ गई तो उसको मैंने डायरेक्ट पूछा कि हाँ, तुम कहाँ से हो, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है, तुम किसी से बात क्यों नहीं करती हो, तुम अकेले बैठी रहती हो। ऐसे ऐसे मैंने उसको बहुत सारा क्वेश्चन करने लगी। तो वो ऐसे धीरे धीरे जवाब दे रही थी कि ऐसा मतलब मेरे से किसी कोई बात नहीं करता। उसका वो भी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं करते थे उससे बात। या तो कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि जो लड़कियां सारे एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, थोड़ा स्मार्ट होते हैं, थोड़ा बोल्ड होते हैं, उनसे जलते हैं, वो टाइप भी थे। और उसका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड था जिस वजह से उससे सब जलते थे। ऐसा भी कुछ था, जलते भी थे और उसको खराब लड़की भी समझते थे, जो भी है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, शायद कहीं ना कहीं लोग उसको जैसे जज करते हैं वो वैसी है नहीं। मेरा मन करा मैं उससे और बात करूँ, तो हम ऐसे 2-4 दिन मैं उसके पास में बैठी, तो हमारी अच्छी बातचीत होने लगी। ऐसे करते करते मैंने उसको कहा, तू उधर से ही जाती है घर, तो क्यों ना तू हमारे साथ ही चल ले, अकेली जाती है हम साथ में चल लेंगे। तो उसने बोला ओके। तो ऐसे हम घर भी एक साथ, स्कूल आना जाना करने लगे, मतलब जाना भी एक साथ, आना भी एक साथ। ऐसे करते करते हमारी दोस्ती और अच्छी हो गई। इसको 1 मंथ हो गए। मुझे बहुत सारे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे, उन लोगों ने मुझे समझाया कि उससे दूर रहे, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि वो अच्छी इसलिए नहीं थी एक्चुअली, वो जब मतलब वो जब अपनी मम्मी के पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उसकी मम्मी, तब उसके पापा का डेथ हो गया था। उसका पापा ने भी शायद सुसाइड वगैरह कुछ किया था। तो सबको लगता है कि मतलब सब कहते थे कि उसकी
मम्मी की कैरेक्टर खराब थी, इस वजह से उसके पापा ने सुसाइड कर लिया। तो जिस वजह से उससे भी कोई बात नहीं करता था कि अरे वो तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी की कैरेक्टर ऐसे है, पता नहीं लड़की कैसे होगी, ये तो इतनी बोल्ड है, हर चीज़ करती है, कितने लड़कों के साथ घूमती होगी, क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे जजमेंट उसके बारे में करते थे लोग। तो इसलिए मुझे भी समझाया कि तू उससे दूर रहे, तू बिगड़ जाएगी, ये वो। बट मुझे किसी की बात पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। हम एक दूसरे को समझने लगे, वो मेरे घर आने लगी थी, मतलब हमारे घर बहुत पास पास था, फिर वो मेरे घर आने लगी, मैं उसके घर जाने लगी, हमारे एक फैमिली रिलेशन बन गया। मेरी मम्मी को गाना, मतलब जो लड़कियां गाना वाना गाते हैं ना, वो लड़कियां बहुत पसंद थी। तो मैं तो तब गाना वाना सीखती नहीं थी, वो सीखती थी, तो मम्मी को आके वो गाना वाना सुनाती थी। तो मम्मी के साथ बहुत अच्छा उसका दोस्ती हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ के बारे में सब बताने लगा, उसकी स्टोरीज के बारे में, उसकी स्ट्रगल के बारे में, कि उसने क्या क्या स्ट्रगल करा। उसके पापा का डेथ झेल नहीं पाया, तो उसका बड़े वाला जो भैया थे वो थोड़ा मतलब मेंटली डिस्टर्ब की वजह से थोड़ा सा मतलब पागल टाइप हो गए, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर चल रहे थे। वो एक मतलब एक लड़की होके भी वो हर काम करती थी, घर का बाहर का, जो एक लड़का भी ना कर सके, मतलब ऐसे थी वो, बहुत स्मार्ट थी। फिर मैं थी, वो थी, और एक हम फ्रेंड थे। मैंने कहा ना, हम तीनों एक साथ पास पास घर थे हमारे, तो हम तीनों ने इतनी दोस्ती हो गई कि हम एक दूसरे के बिना मतलब ना तो स्कूल जाते, ना कहीं कोचिंग जाते, जहाँ जाते थे तीनों साथ में, ऐसी दोस्ती हो गई। पूरा क्लास मुझे समझाने में लगे, मैं किसी की सुनने वाली हूँ नहीं, तो मतलब दोस्त कम बहन ज़्यादा बन गया, ऐसे भी कह सकते हैं। वो दिखने में थी खूबसूरत थी, वो उसकी बाल थी, बॉय कट हेयर था उसका, और बहुत बोल्ड लगती थी, उसकी आईज बड़ी बड़ी थी, अट्रैक्टिव थी। और उसकी जो वो उसको इंडियन आइडल में वो ऑडिशन दी थी, उसको वहाँ पर भी मिल गया था। मैं उसके लिए बहुत खुश थी कि कोई तो है हमारे, मतलब मेरे कोई तो बेस्ट फ्रेंड है जो इतनी आगे जा रही है। तो मैं बहुत खुश थी उसके लिए। बट सडनली मतलब उसके लाइफ में प्रॉब्लम, अप्स डाउन चलते थे कि हाँ आज घर में ये प्रॉब्लम हो गया, आज ये टेंशन है, कल वो टेंशन है, ये चलते थे। बट वो हर चीज के साथ कर लेती थी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती थी, रो लेती थी मेरे पास, मेरी मम्मी के पास। बट जाके वो स्ट्रांग, मतलब दुनिया के सामने दिखाती कि वो बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट हाँ, मुझे पता था वो इतनी स्ट्रांग तो थी कि उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए वो सॉल्व कर सकती थी। बट ऐसा क्या हुआ आज तक, मतलब मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है वो चीज़, कि उसका नाम मोनालिसा था, नाम जैसा ही वो थी। और एक दिन क्या हुआ, हमारा एग्जाम्स चल रहा था, तो एग्जाम्स का जस्ट 2 एग्जाम हुआ था, तो थर्ड एग्जाम था उसके एक दिन पहले ही मैं उससे मिली शाम को। मैं कुछ बाहर गई थी सामान लाने के लिए, और वो भी गई थी, तो हम दोनों आते टाइम मिले। उसने मुझे नया फ़ोन लिया था, नंबर वगैरह दिया कि मैंने नया फ़ोन लिया, तो ये मेरी नंबर है, तो आपसे हम मोबाइल में बात करेंगे, ऐसे वैसे। तो हम बहुत खुशी खुशी मिले, घर आए। फिर दूसरे दिन सुबह, मतलब 17 मई को मॉर्निंग में मेरे घर में जो मेड आती थी काम करने के लिए, वो आया और मुझे कहा कि दीदी, आपका जो बेस्ट फ्रेंड था ना मोनालिसा दीदी, उसने सुसाइड कर ली है। एकदम से मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि कोई मतलब वो मेरे साथ मजाक कर रही है। मैंने बोला थप्पड़ खा ली, ये सब फालतू मजाक सुबह सुबह मेरे सामने मत कर। उसने बोला दीदी मैं सच बोल रही हूँ, आप उनके घर जाके देखो, बाहर पुलिस ही पुलिस है, एम्बुलेंस आया हुआ है, फायर ब्रिगेड सब है। तो मैं वहीं पे बैठ गई, मतलब मैं पूछ नहीं पा रही थी कि कैसे हुआ उसकी सुसाइड। मम्मी ने पूछा, मम्मी बहुत शॉक थी, मम्मी रोने लगी, बट मैं रो नहीं, पता नहीं मैं पूरा खो ही गई। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, कि मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या कुछ झूठ है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। मैं चुपचाप बैठ गई, और मम्मी उसको पूछी ऐसा क्या हुआ, क्यों किया, मैंने कैसे किया। उसने बोला उसके घर में जो कुएं थी, 2 कुआं था उसके घर के अंदर, पुराना वाला था, उस कुएं में कूद गई वो सुबह सुबह 5-5:30 बजे कुछ।
और फिर मुझे तो मतलब उसकी उसकी शक्ल अभी भी याद आती है। जो लड़की इतनी हंसती बोलती थी हर प्रॉब्लम को, वो अपने बर्थडे के एक दिन पहले कैसे, हम सब सरप्राइज सोच रहे थे कि उसके बर्थडे को क्या सरप्राइज दे, क्या प्लान करे। एग्जाम था हमारा, फिर भी हम सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, एग्जाम लेके आएंगे, शाम को उसको कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे उसके लिए। पर उसके पहले, वो एक दिन पहले उसने ये सब कर लिया। और फिर ये भी सुनने में आया था कि वो जब कुएं में कूद गई थी, कुएं में कूदने के बाद उसने तुरंत बाद उसने बोला, मम्मी मुझे प्लीज बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। बट आस पड़ोस के जो लड़के थे उसको उठाने की कोशिश करी, मतलब वो कुएं का जो पानी था वो बहुत पुराना था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, तो वो सांस नहीं ले पा रही थी, ना कोई उतर पा रहा था। फायर ब्रिगेड आते आते वो तब तक वो खत्म हो चुकी थी। और मेरे 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 दिमाग में यही चलता रहा आज इतने साल, मतलब स्टिल अभी तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चलता रहा कि अगर वो सुसाइड ही करने वाली थी, अगर वो जीना ही नहीं चाह रही थी, तो फिर उसने लास्ट वर्ड ये क्यों कहा था कि मम्मी मैं जीना चाहती हूँ। मेरे को सबने कहा था कि एक बार लास्ट टाइम, मतलब जब उसको कुएं से निकाल लिया था और घर में पुलिस वगैरह सब आए हुए थे, मेरी मम्मी ने कहा कि चल एक बार लास्ट टाइम देख, एक बार लास्ट टाइम उसको शक्ल तो देख ले एक बार की। मैंने बस मना कर दिया, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं उसकी अच्छी यादें रखना चाहती हूँ, उसकी ऐसी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ ना। मैं नहीं गई थी उसको लास्ट टाइम देखने के लिए भी, उस चीज का भी गिल्टी होता है मुझे, बट मेरी हालत नहीं थी, मैं उसको देख नहीं पाती ऐसे। सबसे ज्यादा वो मुझे समझती थी, मतलब इतना कि बोलने से पहले ही ना कोई बात समझ जाती थी। और जो चीजें, मतलब होता है ना कि मैं बहुत जिद्दी थी, मतलब स्टिल अभी भी हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत जिद्दी थी। मतलब कोई भी चीज़ है कि पापा नहीं दिला रहे तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैं चीज़ें तोड़ने लगी, मैं घर से निकल के दोस्तों के घर, कभी उसके घर चली जाती थी, कभी जो तीसरा फ्रेंड था उसके घर, तो वो मुझे समझाती थी कोई बात नहीं मैं तेरे को दिला दूंगी, बोल क्या चाहिए। मतलब एक बड़ी बहन होती है ना, मैं ऐसे ट्रीट करती थी। हर गुस्सा हर नाराजगी झेलती थी, जब भी लड़ाई होता था वो मनाती थी, मैं ऐसे बैठ जाती थी, नहीं मेरे को बात नहीं करना, वो मनाती थी हर बार। हम एक दूसरे के कपड़े पहनते थे, मैं किसी से शेयर नहीं करती थी मेरी ड्रेस, बस उससे करती थी। एक दूसरे से जूते पहनते थे। इवन हमने तो एक टाइम एक बॉयफ्रेंड भी रखा था हम दोनों ने। हम दोनों ने बॉयफ्रेंड भी, मतलब एक बॉयफ्रेंड था, हम दोनों घूमते थे फिरते थे, उस लड़के का मजा लेते थे। कैसे कैसे बातें करते थे कि हम एक ही घर में शादी करेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों भाई से शादी करेंगे, तू बड़े वाले से कर लेना, मैं छोटे वाले से। सबसे बड़ी बात कि वो मेरे हर, मतलब होता है ना एक कि हाँ चलो आज आज मेरा घर में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मूड खराब है, मेरे को पापा से मार पड़ी है, डांट पड़ी है टीचर से, कुछ भी, उससे बात कर लूँ तो पूरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता था। पूरे दुनिया से लड़के, पूरे दुनिया के खिलाफ जाके मैंने, मतलब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बने थे, मैं उसके साथ थी। और वो देखो सेल्फिश कितनी निकली कि वो चली गई बिना बताए। मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। एक बार बता तो सकती थी ना कि
क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों सुसाइड करी है। बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड नहीं करी है। इतनी कमजोर वो कभी थी ही नहीं। और 18 में है, उसका बर्थडे है और मुझे पता है वो यहीं कहीं होगा और वो मुझे सुन रहा होगा। तो हैप्पी बर्थडे टू यू मोनालिसा। And I love you a lot. I miss you so much. आप लोग भी प्लीज मेरी तरफ से उसको विश कर देना। I really miss you, मोनालिसा। और कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो कि उसने अपने बहन से भी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लॉस है ये। मैंने बहुत बड़ी चीज खोया है। Once again, happy birthday to you. I love you. I love you very much, मोनालिसा। सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बता नहीं पाऊंगी। मेरा बस मन कर रहा था मैं किसी से शेयर करूं। मैं घर वालों से शेयर करती तो मम्मी थोड़ा टेंशन ले लेती है कि मैं शायद डिप्रेशन में जा रही हूँ, अभी भी उसको भुला नहीं पाई। इसीलिए मैं सोचा मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से शेयर करूं। इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ। बाय बाय।